My dear friends, once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, in this series इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं हम सब। पिछले क्लास में हमने 4 प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट किए थे। एनसीईआरटी बेस्ड अभी हम प्रॉब्लम लेकर के चल रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद, सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद, फिर एग्जाम्पलर्स एंड फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, ओलंपियाड एनटीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हर एक चैप्टर के लिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी लेकर चल रहे हैं और इसके ऊपर जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपके पास बेल आइकन दबाए रखेंगे तो जैसे ही नया वीडियो बनेगा आपके पास पहुंच जाएगा। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, 5वां क्वेश्चन। हालांकि इस एपिसोड का ये पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि a piece of wire of resistance R, एक तार है जिसका रेसिस्टेंस R है, is cut into 5 equal parts, 5 इक्वल पार्ट्स में इसको काट दिया गया। 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया गया? काट दिया गया। इक्वल पार्ट्स में काटा गया, देख लीजिएगा, सेम पार्ट 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया। These parts are connected in parallel। अभी जो ये बना है, ये जो एक एक पीस उसको पैरेलल में जोड़ दिया गया, यानी 1 2 3 4 5, ये पांचों को कैसे जोड़ दिया गया? पैरेलल में जोड़ दिया गया। राइट, पांचों को कैसे जोड़ दिया गया? पैरेलल में। अब कह रहा है कि जो पैरेलल में जोड़े हो, इसका इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो R डैश आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे मान लिया है, राइट। If the equivalent is R dash, then what will be the ratio of R by R dash? क्या होगा, यही पूछ रहा है। It's very simple। सबसे पहले तो ये कि आप जानते हो कि R is directly proportional to length। जैसे ही हमने इसको 5 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांट दिया, ये जो R ओम का रेसिस्टेंस था वो कितने में कन्वर्ट हो गया? R by 5 में। एक हिस्सा कितने का बन गया? R by 5 का। राइट, अब इस R by 5 वाले हिस्से को, हर R by 5 को हमने क्या किया है? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब पैरेलल में कनेक्ट किया है तो पैरेलल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, याद है आप लोगों को? हमने सिखाया था कि पैरेलल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5। 5 है, 1 by। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आरपी को इन्होंने क्या कहा है? आर डैश कहा है, इसलिए हमने आरपी की जगह पे क्या लिख दिया? 1 बाई आर डैश। 1 बाई R1, R1 कितना है भैया? R बाई 5, यानी 1 बाई R बाई 5 है, प्लस 1 बाई R बाई 5 है। सब ऐसे ही, कितनी बार? 5 बार। ये 5 ऊपर गया तो क्या हो गया? 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R। राइट, कितना हो गया? 5 बाई R, 5 बाई R। कितनी बार? 5 बार। R एलसीएम ले लिया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी 25 बाई R। राइट, ये कितने की जगह पे निकला है? 1 बाई R डैश निकला है। तो 1 बाई R डैश अगर निकला है 25 बाई R, तो R डैश कितना हो गया भाई? R डैश हो गया हमारा, उल्टा कर दीजिए, R बाई 25। इज इट क्लियर? रेसिस्टेंस की वैल्यू जो पैरेलल में हमने इक्विवेलेंट किया तो कितना हो गया पैरेलल में? R बाई 25। रेशियो तो पूछ रहा है, कह रहा है कि R बाई R डैश क्या होगा? तो R बाई R डैश कितना है? R बाई 25। सॉल्व कीजिए, R इंटू 25 बाई R, R कैंसिल, 25। यानी रेशियो क्या हुआ? R बाई R डैश इज इक्वल टू 25। इतना जो कैलकुलेशन मैंने बताया, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना है कि जब सेम वैल्यू के रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़े जाते हैं, मान लो 5 रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ रहे हो आप, सेम वैल्यू के हैं, 2 4 5, तो उनका इक्विवेलेंट जानते हो क्या हो जाएगा? जो इनका वैल्यू है उसका 5th टाइम्स। बोला 6 जोड़ दो तो 6 टाइम्स, 7 जोड़ दो तो
जितना करोगे उतना ही टाइम कम होता जाएगा। 2 जोड़ो तो r/2, 3 जोड़ो तो r/3, 4 जोड़ो तो r/4, ऐसे निकलता है। यानी सर अगर मैं n जोड़ दूं तो r/n। तो हमने 5 जोड़ा था और कितने कितने का जोड़ा था, r/5 का 5 जोड़ा था, यानी 5 गुने 5 r/25 डायरेक्टली निकाल सकते थे आप। इसलिए रेशियो क्या हो जाता है, r/r' कितना हो जाता है, r/r/25 इक्वल टू 25। बड़े आसानी से निकाल सकते थे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इस ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा मैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6, which of the following term does not represent electric power? Do you know electric power? इलेक्ट्रिक पावर जानते हो आप? इलेक्ट्रिक पावर बताया था मैंने। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? सबसे सिंपल तरीका, पावर, पावर पी से पावर होता है। पावर का मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इतना याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट यानी VI। P इज इक्वल टू क्या होता है, VI। इट इज बेसिक फॉर्मूला। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। इसमें से पावर को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता? भैया VI तो रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। अब जरा सोचो, इसको और भी कई टर्म में लिखे हैं, तो हम V को क्या लिख सकते हैं? V को लिख सकते हैं I इंटू R। V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR। V को क्या लिख दिया, IR इंटू I। तो 2 I हो गए तो I²R, यानी माय डियर स्टूडेंट P इज इक्वल टू I²R, यानी I²R ये वाला टर्म भी हमारा आंसर नहीं है। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, क्योंकि ये कह रहा है कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। जरा हम और कन्वर्ट करना चाहते हैं, I को V के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, V को रहने दें। I को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं V के फॉर्म में, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। I इज इक्वल टू V/R। कैसे भाई? क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। V इज इक्वल टू IR हो जाता है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो भैया V²/R, P इज इक्वल टू V²/R, V²/R मतलब ये भी गया, ये भी नहीं है। यानी इकलौता एक टर्म बच गया है, IR²। I² पावर होता है, IR² नहीं। इसलिए आंसर क्या हुआ हमारा, B हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, IR² डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 225। एक बल्ब है और उस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज लिखा हुआ है 220 वोल्ट। और कह रहा है कि इसका वाट भी लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 100 वाट। 100 वाट लिखा हुआ है, राइट। कह रहा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, अगर इसको 110 वोल्ट पे काम करवाए तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, कैसे निकालेंगे? लेट अस सी। सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि ये जो बल्ब है जिसकी रेटिंग ये दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली इसका रेजिस्टेंस क्या है, तभी हम पावर कैलकुलेट कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड, आपको हमने बताया वाटेज इज इक्वल टू क्या होता है, VI। ये बताया बेसिक फॉर्मूला, पावर बराबर VI। अब माय डियर फ्रेंड जरा सोचो, और भी तो फॉर्मूला बताया। हमें R चाहिए था तो हमें R वाले टर्म में लेते हैं। V की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, V की जगह पे लिख सकते हैं IR। V की जगह पे नहीं, ये वाला टर्म नहीं लेते, वोल्टेज वाला टर्म लेते हैं हम लोग। I की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं, V इंटू V/R यानी V²/R। इज इट क्लियर? तो W हमें क्या चाहिए था, R। W इज इक्वल टू V²/R, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, V²/W। V कितना है, 220 वोल्ट। स्क्वायर का मतलब 2 बार, 220 इंटू 220, और वाट कितना है, 100। एक जीरो यहां से कैंसिल, एक जीरो यहां से कैंसिल। 22 इंटू 22 ओम का रेसिस्टेंस है इस बल्ब का। जरा गुना करके बताइए कितना हो रहा है, 22 मल्टीप्लाइड बाय 22, 44, 44, 484, 484 ओम, 484 ओम। इसका जो रेसिस्टेंस है, ये जो बल्ब है, इसका R कितना निकला, 484 ओम। ये तो नहीं बदलने वाला ना, ये तो सेम रहने वाला है, चाहे कितने भी वाट पे इसको ऑपरेट कराओ, कितने भी वोल्ट पे ऑपरेट कराओ। तो माय डियर फ्रेंड, इस रेसिस्टेंस का, इस बल्ब का रेसिस्टेंस कितना निकला, 484 ओम। कह रहा है कि अब हम इसको कितने वोल्ट पे ऑपरेट कराने वाले हैं। R तो हमारे पास कितना आ गया, 484 ओम आ गया।
और हम ऑपरेट कराने वाले वोल्टेज कितना देने वाले, पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट। पूछ रहा है कि कितना पावर कंज्यूम करेगा, पावर बताइए कि पावर कितना कंज्यूम करेगा। कैसे निकालते हैं पावर, अभी भी मैंने बताया। पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। वी लेकिन अब कितना दे रहे हो आप, 110 दे रहे हो, 110 इंटू 110 बाई आर कितना है 484, यही है। तो भैया जरा गुना करो, 11 कट, गुना करोगे कट जाएगा, 11 से कितनी बार जाएगा ये, जरा कटाओ, 11 चौक 11 4 जा 44, 4 बच गया, 11 4 जा 44, ये 10 बार और ये 44 बार। फिर से कट रहा है, देखो ध्यान से, फिर से 11 से कट जा रहा है, ये 10 बार और ये 4 बार। अभी और कट रहा है, ये 2 और ये 5, फिर ये 2 कट गया, ये 5, कितना आ गया भैया, 5 5 जा 25। क्या 25? 25 वाट, 25 watt. What is the measuring unit of power? 25 watt will be consumed if it is connected in 110 volt. Now come to the next question. Question number 8 पे चलते हैं। Question number 8 क्या कहता है? Question number 8 let us see. Question number 8 कहता है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बड़ा इजी। कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, मतलब एक तार का पीस लिया, जितना मोटा ये है उतना ही मोटा एक दूसरा पीस भी लिया, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये, जितना मोटा ये उतना ही मोटा ये, जिस मटेरियल का ये उतना ही मटेरियल का ये। तो अगर इसका रेसिस्टेंस R है तो इसका भी रेसिस्टेंस R होगा या नहीं होगा, पक्का होगा। कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहला केस क्या कर रहा है, सीरीज का केस कर रहा है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू, जुड़ जाता है आर प्लस आर इज इक्वल टू 2R। क्लियर है, कनेक्टेड इन सीरीज। एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में माय डियर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सेम वैल्यू का R/2, अभी भी देखा हमने, तो R/2 विल बी द पैरेलल वैल्यू। इज इट क्लियर? पैरेलल में क्या हो जाएगा, R/2 एंड देन कनेक्टेड इन अक्रॉस द सेम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, वो बदल नहीं रहे हैं। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, क्या होगा कि भाई हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है सीरीज में और पैरेलल में उसका रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। लेट अस सी, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले सीरीज में जोड़ा हुआ है हम लोगों ने, सीरीज में जोड़ा हुआ है तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R, राइट। तो सीरीज में जोड़ा हुआ है रेजिस्टेंस 2R हो गया। तो अभी सीरीज का ही सारा कुछ देख लेते हैं हम लोग कहानी। तो सीरीज में हम लोगों ने जोड़ रखा हुआ है, रेजिस्टेंस है 2R। तो बताइए करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल टू V/R होगा कि नहीं होगा, क्योंकि V इक्वल टू आर होता है। तो माय डियर फ्रेंड वोल्टेज कितना है, मैं जितना भी दे रखे हैं वोल्टेज सेम दे रखे हैं, V रखते हैं, और रेजिस्टेंस कितना है 2R, यानी I इज इक्वल टू V/2R। ये सीरीज में है। तो हीट जो प्रोड्यूस होगा, ये सीरीज में लिख लेते हैं कि I इज इक्वल टू, तो हीट जो प्रोड्यूस होगा सीरीज में वो कितना प्रोड्यूस होगा, हीट इन सीरीज, क्योंकि इसी का रेशियो पूछ रहा है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा सीरीज में, कितना हीट प्रोड्यूस होगा पैरेलल में। तो हमने पढ़ाया है आपको कि हीट प्रोड्यूस कितना होता है, I²RT, यही होता है ना, I²RT। I कितना है भैया, V/2R का स्क्वायर इंटू R इंटू T। क्लियर है? अब जरा सॉल्व कीजिए, ऊपर हो गया V², नीचे हो गया 4R² इंटू R इंटू T, एक R कैंसिल हो गया, यानी V²T/4R। ये क्लियर है? ये इतना हीट प्रोड्यूस कैसे हुआ, सीरीज में। अब जरा देखें कि पैरेलल में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। सीरीज में हीट कितना प्रोड्यूस होगा, आप अच्छे तरीके से नोट करके लिख लीजिए। सीरीज में हीट कितना, हीट HS लिख रहा हूं, सीरीज में हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है बराबर कितना हुआ है, V²T/4R। ये सीरीज में हीट प्रोड्यूस हुआ है। अब हम निकालने जा रहे हैं कि पैरेलल में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। चला देखते हैं कि पैरेलल में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे ही पैरेलल में जोड़ा हमने तो RP कितना हो गया, R/2 हो गया। अब R/2 हो गया तो IP कितना होगा, V/R होता है हमारा करंट। तो V कितना है, V को V रहने देते हैं, R कितना है हमारा, R/2 है, यानी 2V/R हो गया हमारा, 2 पर गया। तो अब हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कितना निकलेगा, हमने बताया I²RT,
I का मतलब 2b बाई आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर आपको जो सॉल्व करना है तो 2v का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी का 4, 4v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक स्क्वायर आर खत्म, कैंसिल हो गया, तो 4v स्क्वायर टी बाई आर। ये हीट प्रोड्यूस किसमें हुआ है, पैरेलल में। तो सीरीज में पैरेलल हुआ v स्क्वायर टी बाई 4r और पैरेलल में प्रोड्यूस हुआ 4v स्क्वायर टी बाई आर। अब रेशियो पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी HS बाई HP कितना होगा। हीट प्रोड्यूस इन सीरीज बाई हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल क्या होगा, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज बाई हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल। सीरीज में कितना प्रोड्यूस हुआ था, 4v स्क्वायर टी बाई आर, बाई पैरेलल में कितना प्रोड्यूस हुआ, v स्क्वायर टी बाई 4r। सॉल्व कीजिए, 4 लाइन का सरलीकरण, 4v स्क्वायर टी बाई आर, ये जो डिवीजन है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन, और ये उलट जाएगा, ऊपर चल गया 4r बाई v स्क्वायर टी। r r कैंसिल, v स्क्वायर टी कैंसिल, 4 4 जा 16, 16 क्या आ गया, हीट प्रोड्यूस्ड बाय सीरीज बाय पैरेलल कितना हुआ, 16। यानी क्या रेशियो होगा कि जब आपने दो वायर को जो आपने ये तार लिया है इक्वल लेंथ का, उसको सीरीज में जोड़ा, सेम वोल्टेज अप्लाई किया, और फिर पैरेलल में जोड़ा, सेम वोल्टेज अप्लाई किया, तो हीट प्रोड्यूस बाय सीरीज बाय हीट प्रोड्यूस बाय पैरेलल का रेशियो क्या हो गया, 16, या यू कह लो 16:1। इज इट क्लियर? सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस 4। पूरे अच्छे तरीके से आप देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।